पापा क्या है ये सब? आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी? क्यों, क्या बात? बहुत गुस्से में लग रहा है। बेच दी, क्या करेगा तू, बता मेरे को। सनी क्या हो गया? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हो गई? अरे ऐश्वर्या चिल्लाओ ना तो, और क्या करूं? प्रॉपर्टी बेच दी है जनाब ने सारी, और किसको बेची है, कहाँ बेची है, पैसा कहाँ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या चल रहा है इस घर में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। क्या पापा जी क्या बोल रहे हैं? सनी आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और इस बारे में ना आपने सनी को कुछ बताया ना मुझे कुछ बताया। ये क्या किया आपने और क्यों किया? बोलिए। हाँ, बेच दी मैंने प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक था, मैंने बेच दिया। तुम लोगों को क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, हैं? अरे लेकिन बेची क्यों, किसको बेची? मुझे लग रहा है ये आदमी ना हाथ से निकल गया है। पक्का मैं बता रहा हूँ ऐश्वर्या किसी औरत के चक्कर में पड़ गए। पापा देखो, इस उम्र में लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, आप मुझे सच बता दो, कम से कम मैं आपको समझा तो सकता हूँ ना। देख बेटा, तुम्हारे कहने पे ना मैं गांव से शहर आ गया था। किस लिए आया था? कि मैं गांव में अकेला रहता था। मैंने सोचा चल बहू और बेटे के साथ शहर चलता हूँ, वहां रहूंगा और आराम से रहूंगा और उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन तुमने मुझे यहाँ लाके पटक दिया। अब तू तो सुबह चला जाता ऑफिस, और बहू चली जाती है सुबह मार्केट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मॉल चली जाती है, और मैं सारा दिन घर पे अकेला रहता हूँ। है अब मैं यहाँ अकेला सड़ने के लिए आया हूँ क्या? मैं अकेला रोता हूँ, ना कोई आगे ना कोई पीछे। क्या करूंगा मैं यहाँ रह के? इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। सुनिए पापा जी, हम ना आपके बाप के नौकर नहीं है जो अपना काम धाम छोड़ के आपके मुंह पे बैठे रहेंगे। अरे 100 तरीके के काम होते हैं हमें, वो पैसे कमाने जाते हैं, मैं भी बाहर घर का सामान खरीदने जाती हूँ। सब छोड़ के आपके मुंह पे नहीं बैठे रह सकते हम। आपको यहाँ इसलिए लेके आए थे ताकि आप हमारे साथ रह सके, इसलिए नहीं कि यहाँ आके आपके ड्रामा क्रिएट कर दे और अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, और न उनको कुछ बताए ना मुझे कुछ बताए। हम लोग पागल हैं क्या यहाँ पे? और पापा आप क्या चाहते हैं? हमने इतनी पढ़ाई लिखाई किया है शहर में नौकरी करने के लिए, हम चले आपके साथ गाँव? सब कुछ भूल जाते हैं, इतने साल बर्बाद कर दिए, वो भी हम चलते हैं गाँव, दोनों खेतीबाड़ी कर लेंगे। यही चाहते हैं ना आप? हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं अपनी यही ऐशों के चक्कर में, और कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना अब इस शहर की दुनिया से तंग आ चुका हूँ। मैंने इसलिए सारी अपनी प्रॉपर्टी बेची है ताकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने गांव जाऊंगा, वहां 4 5 7 10 नौकर रखूंगा जो मेरी सेवा भी करेंगे और मुझे कमाकर खिलाएंगे भी, और मैं अपनी सारी बाकी की जिंदगी बची हुई ना ऐशो आराम से काटूंगा। समझे ना? तुम लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे मेरे को। हाँ बेटा, तुम जाओ या ना जाओ, बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ से तुम दोनों ना चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी तो बेच दी है। अब मैं जाऊंगा गांव, तुम अपना देख लो, तुम चाहे रहो किराए पे चाहे रहो कहीं भी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, समझे? आप तो गांव चले जाएंगे पापा जी, लेकिन हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना आपने। हम तो एक किसी घर के भरोसे थे, और ये भी आपने पता नहीं किसको बेच दिया। देखो सनी, मुझे लग रहा है ये ना पक्का किसी औरत के चक्कर में पड़ गए। इनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी बाहर, उसने इनको बहकाया और इनसे प्रॉपर्टी बिचवाई, और इनको बोला है कि ये प्रॉपर्टी बेच दो। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं यार, कुछ बोलने लायक छोड़ा है इस आदमी ने? ऐश्वर्या, कोई बोल के ना कुछ फायदा नहीं है। जब इनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बचेगी ना, तब याद आएगा इनको बेटा, तब पैसा काम नहीं आएगा पापा, तब हम लोग काम आएंगे। लेकिन तब ना मैं होऊंगा और ना ऐश्वर्या होगी। रिश्ता खत्म है पापा, आज से हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, मर गए आप मेरे लिए। ऐश्वर्या तुम अपना सामान पैक करो, 2-3 दिन होटल में रुक जाएंगे, रेंट पे ले लेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं रहेंगे अब। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ, और मुझे तुम जैसे बच्चों की जरूरत भी नहीं है। जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं अपना इलाज वगैरह सब अपने आप करवा लूंगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना? और तुम ना मेरा ध्यान रखना बंद करो और इस घर से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। देख रही हो मैं। ऐश्वर्या तुम सामान पैक करो, चल रहे हैं, मुझे एक पल नहीं रुकना, खत्म है हमारा रिश्ता आज से। सामान पैक करो तुम, रेंट पे रह लेंगे, अपना छोटा मोटा घर कहीं ना कहीं बना ही लेंगे, लेकिन इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और जिंदगी भर गालियां ही दूंगा पापा आपको, मैं हमेशा कोसूंगा, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। चलो 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 चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे साथ रेंट पे रहने जाऊंगी मैं? अरे मैं यहाँ रहती इसलिए थी, मैंने तुमसे शादी ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब जब ये प्रॉपर्टी नहीं रही तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मैं क्यों जाऊंगी रेंट पे रहने? अरे जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, मैं क्यों जाऊं? देखा बेटा, ये है तेरी बीवी। बेटा ये तुझसे नहीं, तेरी और तेरे बाप के दौलत से प्यार करती है। मैंने कहा था ना तेरे को, तेरी बीवी ना तुझे धोखा दे रही है। मैं बताता हूँ बात क्या हुई थी। आज सुबह ना, हाँ तुम टेंशन मत लो, बस एक बार इसको डाइवोर्स दे दूं और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए।
उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तुम और मैं आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। बस इस पति से पीछा छुड़वाने की देर है। तुम फिक्र मत करो, सब बहुत जल्दी हो जाएगा। और हाँ, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी कि मैं एक दिन ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और उसके बाद अपने पति को और ससुर को लात मारकर इस घर से बाहर भगा दूंगी। अब तू बता बेटा, ये औरत तेरा कभी साथ देगी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालचन है और इसके मन में कुछ भी नहीं है, समझा तू? और बाकी के डाउट मैं तुम्हारे क्लियर कर देता हूँ ऐश्वर्या। जैसे ही पापा ने तुम्हारी सारी बातें सुनी, उन्होंने फ़ोन करके मुझे सारा सच बताया। यकीन नहीं हुआ उनकी बातों को मुझे, लेकिन मुझे लगा मेरा बाप है, मेरे लिए गलत तो चाहेगा नहीं। इसलिए सोचा कि एक छोटा सा टेस्ट लेके देख लेता हूँ, अगर हम लोग गलत निकले तो तुमसे माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है ऐश्वर्या। मेरे पापा बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। किसी ने ठीक ही कहा है शायद, इनके सर पे माँ बाप का साया होता है ना, उन बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्या बकवास है सनी ये सब? और कौन सा टेस्ट, कैसा टेस्ट? अच्छा, तो दोनों बाप बेटे मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। और सनी तुम, अरे मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, हमारी शादी हुई है। तुम अपने पापा के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। धोखा तुम दे रही हो ऐश्वर्या, मैं बेवकूफ तुमने बनाया है हमारा। हम दोनों ने बस अपनी सही के लिए आवाज उठाई है और कुछ भी नहीं किया। समझ में आ रही है? अपने आशिक के साथ मिलके तुम मुझे धोखा दे रही थी। सच्चाई ये है सबसे बड़ी। और हाँ, बस कुछ नहीं, खत्म है तुम्हारा मेरा रिश्ता। मुझे कुछ नहीं रखना तुम्हारे साथ ऐश्वर्या। देखो सनी, मेरी बात सुनो, तुम आराम से एक बार मेरी बात सुनो। पापा जी ना जलते हैं हमारे रिश्ते से। ये तो स्टार्टिंग से ही नहीं चाहते थे कि हमारी शादी भी हो। अब हम साथ में हैं ना, तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये तुम्हें भड़का रहे हैं सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात का भरोसा करो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। नहीं, तुम मेरी पत्नी थी ऐश्वर्या, दिल से तो तुम उतर गई हो। और ऑफिशियली मैं तुम्हें बहुत जल्दी डाइवोर्स दे दूंगा। और मेरे पापा भड़का रहे हैं तो ठीक है, मैं इन्हीं के साथ दूंगा बेबी। क्योंकि तुम जैसी औरत पे भरोसा करने से अच्छा है कि मैं अपने बाप की बातों पे भरोसा कर लूं। समझ में आ रहा है? निकलो यहाँ से। सनी देखो एक बार। ऐश्वर्या, मैंने कहा निकलो यहाँ से, आउट। गो। देखा बेटा, तेरा बाप हूं मैंने अपनी उम्र में बहुत तजुर्बे लिए हैं। अगर ये औरत तेरे साथ रहती ना तो तुझे भी कहीं कहना छोड़ती है। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम से मैंने इसकी बातें सुन ली और तेरे को सब बता दिया कि ये औरत कभी भी तेरे को धोखा दे सकती है, समझे?